हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 24 नॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार पुलिस एसआई सब इंस्पेक्टर जनरल क्लोज कैडर वैकेंसी 2026 के ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए जो ये वैकेंसी है इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है या जो भी वैकेंसी डिटेल्स आपको चेक करनी है, ये फ्रेंड्स आप बिहार पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं, जहाँ पर आपको अप्लाई ऑनलाइन करने का पुलिस सब इंस्पेक्टर जनरल क्लोज कैडर का जो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन है वो आपको मिल जाएगा। साथ में फ्रेंड्स इससे रिलेटेड जानकारी आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, आपको लिंक मिल जाएगा a24knowledge.com का, वहां पर जाकर भी आप इसकी डिटेल्स को चेकआउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कैसे आपको इसका फॉर्म अप्लाई करना है, इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में। तो यहां पर फ्रेंड्स देखिए जो वैकेंसीज है वो आपकी टोटल 150 वैकेंसीज हैं। लेवल 6 का पे मैट्रिक्स आपका रहेगा। ऑल इंडिया कैंडिडेट यहां पर अप्लाई कर सकते हैं और जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो सब आप यहां पर चेकआउट कर पाएंगे। जैसे एज लिमिट है वो आपको यहां पर देखने को मिल जाती है। साथ में फ्रेंड्स जो भी आपके शारीरिक मापदंड हैं वो आपको यहां पर देखने को मिल जाते हैं। तो सब जानकारी को आप यहां पर चेक कर सकते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस चेक कर सकते हैं और उसके बाद आप इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब बात करते हैं कैसे आपको इसका फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई करना है, इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में। तो यहां पर फ्रेंड्स देखिए ये इसका ऑफिशियल ऑनलाइन अप्लाई पोर्टल है, जहां से आप इसमें आवेदन करेंगे। 3 ऑप्शंस हैं, पहला है रजिस्टर करने का और पेमेंट करने का, दूसरा है एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई करने का और तीसरा है स्टेटस चेक करने का। और यहां पर आपको एडवर्टाइजमेंट भी मिल जाती है। सबसे पहले आप रजिस्टर करेंगे और पेमेंट करेंगे। इंस्ट्रक्शंस को आप इंग्लिश और हिंदी में रीड आउट कर सकते हैं। आपको यहाँ पर जितनी भी आपकी फ्रेंड्स डिटेल्स हैं, जो भी एप्लीकेबल डिटेल्स हैं, वो सब आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। तो अप्लाई करने से पहले एक बार डिटेल्स को चेक जरूर कर लें। इसके बाद डिक्लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करें, प्रोसीड करें रजिस्ट्रेशन करने के लिए। अब यहां पर फ्रेंड्स देखिए जो जानकारी क्या क्या आपको फिल करनी है। सबसे पहले आप यहां पर एंटर करेंगे आपका नाम। तो फ्रेंड्स यहां पर आपको फर्स्ट नेम देना है, मिडिल नेम है मिडिल नेम दीजिए, लास्ट नेम दीजिए। आपका जो भी पूरा नाम है वो आप दे सकते हैं। आपकी नेशनलिटी सेलेक्ट कीजिए, आपका 10 डिजिट का मोबाइल नंबर, आपकी एक्टिव एंड वैलिड मेल एड्रेस आप यहां पर एंटर करेंगे। अब आपसे पूछता है कि आपका डोमिसाइल बिहार स्टेट है या नहीं है। अब देखिए अगर आपका डोमिसाइल सबसे पहले बिहार स्टेट नहीं है मान लीजिए, और आप यहां पर नो करते हैं, तो आप केवल जनरल से फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। और उसके बाद अपना जेंडर सेलेक्ट कीजिए, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कीजिए और आपको फ्रेंड्स यहां पर एम्प्लॉय है बिहार गवर्नमेंट में तो यस या नो कर सकते हैं। एक्स सर्विसमैन है तो आप यस या नो कर सकते हैं। अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो आपका पीपीओ नंबर, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ रिटायरमेंट आपको देना होगा। अगर आप फ्रेंड्स बिहार के निवासी हैं और आप यहां पर यस करते हैं, उस कंडीशन में अब आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। जैसे जनरल है, ईडब्ल्यूएस है, ईबीसी है या बीसी है, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब ये ध्यान रखिएगा, अगर आप जो भी कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं उसका रिलेवेंट सर्टिफिकेट आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय शो करना होगा। इसके बाद सेम वही ऑप्शन है, आपका जेंडर है, आपका डेट ऑफ बर्थ है, आप बिहार गवर्नमेंट में एम्प्लॉय है या नहीं है, एक्स सर्विसमैन है या नहीं है। ये बेसिक ऑप्शंस हैं जो कि आपको यहां पर देखने को मिलते हैं। इसके बाद फ्रेंड जब आप इन ऑप्शंस को सभी को फिल कर देंगे, इसके बाद आपको यहां पर एक ऑप्शन दिख रहा होगा प्रोसीड का, आप यहां से प्रोसीड करेंगे। तो यहां पर फ्रेंड्स प्रोसीड करने के बाद आपके सामने यहां पर आता है प्रीव्यू सेक्शन। अब आपने जो भी डिटेल्स फिल की है रजिस्ट्रेशन के लिए वो फ्रेंड्स आप चेक कर सकते हैं। आपको अगर एडिट करना है तो आप एडिट कर सकते हैं। और इसके बाद फ्रेंड्स मान लीजिए आपको कोई भी डिटेल एडिट नहीं करना है, अब आपको नेक्स्ट स्टेप पर जाना होगा। सबसे पहले डिक्लेयर कीजिए। डिक्लेयर करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर एक कैप्चा कोड देखने को मिल रहा होगा। ये कैप्चा कोड आप यहाँ पर एंटर करेंगे और ये कैप्चा कोड एंटर करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है मेक पेमेंट का, आप इस मेक पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, जहां पर आप कार्ड यूजर है कार्ड यूज कर सकते हैं, नेट बैंकिंग यूजर है नेट बैंकिंग यूज कर सकते हैं, यूपीआई यूजर है तो आप यूपीआई क्यूआर कोड को सेलेक्ट कर सकते हैं। पे नाउ पर आप क्लिक करेंगे और इसके बाद फ्रेंड्स एक क्यूआर कोड आपके सामने आ जाएगा। अब जो ये क्यूआर कोड है यही फ्रेंड्स यहाँ पर आपको पेमेंट करना है। तो आप किसी भी आपके पेमेंट गेटवे से फ्रेंड्स या आपका जो भी ऐप है, जो भी आप यहाँ पर यूज़ करना चाहें वो आप यूज़ कर सकते हैं। और आपको जो पेमेंट है वो आपको यहाँ पर कंप्लीट कर लेना है। जब आपका पेमेंट यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद ही आपका जो नेक्स्ट स्टेप है वो आपका फ्रेंड्स यहाँ पर ओपन होगा, मतलब फॉर्म को अप्लाई करने का ऑप्शन आपका ओपन होगा। तो यहां पर फ्रेंड्स देखिए जैसे ही आपका पेमेंट कंप्लीट होता है, आपका रजिस्ट्रेशन आईडी यहां पर जनरेट हो जाता है। साथ में आपका फ्रेंड्स ईमेल आपको आपके मेल एड्रेस पर भी सेंड कर दिया जाएगा। आप यहां पर चाहें तो पेमेंट रिसिप्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। आपसे कहता है कि अगर आपने मान लीजिए रजिस्ट्रेशन करते समय कोई भी गलती कर दी है, आप रजिस्ट्रेशन जो है फॉर्म को कैंसिल करना चाहते हैं तो आप कैंसिल कर सकते हैं, बाकी ये फीस नॉन रिफंडेबल रहेगी। इसलिए अगर आपने कोई गलती कर दी है तो आप कैंसिल करके दोबारा से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, पर फीस आपको दोबारा से पे करनी होती है। इसके बाद प्रोसीड करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे।
इसके बाद फ्रेंड्स इंस्ट्रक्शंस आपके सामने आते हैं। इंस्ट्रक्शंस को आप यहां पर रीड आउट कर सकते हैं। इसके अलावा फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड करने की गाइडलाइंस आपको दी गई हैं। आप यहां से डाटा को डिक्लेयर करेंगे और प्रोसीड करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। अब यहां पर फ्रेंड्स आपका देखिए जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले फादर नेम आपको एंटर करना है, आपका मदर नेम आपको यहां पर एंटर करना है, आपका मैरिटल स्टेटस क्या है वो आपको सेलेक्ट करना होगा। आईडी टाइप में आप आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपका फ्रेंड्स यहां पर जो आईडी आपने सेलेक्ट की है, आईडी कार्ड नंबर आपको देना है। जैसे आधार कार्ड है तो 12 डिजिट का आधार कार्ड नंबर होता है, वो आप देंगे। आइडेंटिफिकेशन मार्क में जैसे कोई भी कट का निशान है, कोई मोल है, कोई बर्न का निशान है आपके चेहरे पर, हाथ पर या पैर पर, आप जानकारी दे सकते हैं। अब मान लीजिए नहीं है तो आप उस कंडीशन में आप नो मार्क की एंट्री कर सकते हैं। अगर आप वार्ड हैं फ्रीडम फाइटर के तो आपका रिलेशन क्या है वो आपको बताना है और उससे रिलेटेड सर्टिफिकेट की जानकारी आपको प्रोवाइड करनी है, नहीं तो आप सिंपली नो करेंगे। इसके बाद मैट्रिकुलेशन मतलब 10वीं का आपका फ्रेंड्स बोर्ड का नाम आप यहां पर दे सकते हैं, चाहे अपने इंस्टीट्यूशन का नाम दे सकते हैं। पासिंग सर्टिफिकेट नंबर क्या है और सर्टिफिकेट इशू डेट क्या है या आपका पासिंग ईयर या डेट क्या है वो आपको प्रोवाइड करना है। ऐसे ही डिग्री आपने फ्रेंड्स किस यूनिवर्सिटी से कंप्लीट की है वो आपको प्रोवाइड करना है। पासिंग सर्टिफिकेट नंबर आपको देना है और सर्टिफिकेट इशू डेट या पासिंग ईयर एंड डेट आपको यहां पर प्रोवाइड करना होगा। ये बेसिक ऑप्शंस है वो आपको देना जरूरी है। 10th आपको देना है और ग्रेजुएशन का देना है क्योंकि डिग्री यहां पर मैंडेटरी है। तो आपकी जानकारी आपके सर्टिफिकेट की, आपकी सर्टिफिकेट इशू डेट या पासिंग ईयर आप यहां प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके बाद आता है आपका एड्रेस। अब एड्रेस दो तरीके से है, पहला है परमानेंट जहां के आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, दूसरा है कॉरेस्पॉन्डेंस जहां पर आप प्रेजेंट में रहते हैं। अब या तो ये अलग अलग होंगे, तो अगर अलग अलग है तो आप सिंपली नो पर क्लिक कीजिएगा, अलग अलग एंट्री कर सकते हैं। अगर ये सेम है तो आप यस पर क्लिक कीजिएगा, ये ऑटोमेटिक यहां पर कॉपी हो जाएगा। तो यहां पर फ्रेंड्स आपको आपका हाउस नंबर लिखना है, स्ट्रीट, मोहल्ला, विलेज या टाउन, पोस्ट ऑफिस कौन सा है, आपका स्टेट कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, पिन कोड क्या है, ये आपको देना होगा। इसके बाद आपका एड्रेस आप अपने अकॉर्डिंग एंटर कर लेंगे। नीचे आता है डिक्लेरेशन क्रिमिनल केस का, तो आपके खिलाफ कोई क्रिमिनल केस वगैरह है या नहीं है वो जानकारी आपको यहां पर सिंपली प्रोवाइड करनी है। नीचे आते हैं फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर पर। अब देखिए फोटोग्राफ के लिए आपको सैंपल दिया गया है, इस तरह की फोटो आपकी होनी चाहिए 100 KB से कम। सिग्नेचर आपको दो तरीके से अपलोड करने होते हैं, इंग्लिश और हिंदी। और यहां पर फ्रेंड जो सिग्नेचर है वो आपके व्हाइट पेपर पर होने चाहिए ब्लैक पेन से। तो ये आपको जो गाइडलाइन दी गई है वो आपको फॉलो करनी है। आपको यहां पर इंग्लिश में सिग्नेचर करना है और हिंदी में सिग्नेचर करना है। अगर आप इंग्लिश में सिग्नेचर करते हैं तो हिंदी में अपना नाम लिख सकते हैं, आप हिंदी में सिग्नेचर करते हैं तो स्मॉल लेटर्स में रनिंग राइटिंग में आप अपना सिग्नेचर इंग्लिश में कर सकते हैं। तो ये आपको यहां पर अपलोड करना होगा। तो ये ब्राउज पर क्लिक कीजिए, फाइल को सेलेक्ट कीजिए, अपलोड कीजिए और उसके बाद प्रोसीड वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है ये आता है फ्रेंड्स आपके यहाँ पर दोबारा से प्रीव्यू चेक करने का। अगर आपको लगता है कोई गलती आपने कर दी है तो आप एडिट डिटेल्स यहाँ पर कर सकते हैं। अगर कोई भी गलती नहीं की है तो सिंपली डिक्लेयर कीजिए और यहाँ पर आपको एक कैप्चा कोड देखने को मिलेगा। ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर फिल करना है और उसके बाद लास्ट में आपका एक ऑप्शन है सबमिट का, आप यहाँ से फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जैसे ही आपका फॉर्म यहाँ पर सबमिट होता है आपका फ्रेंड्स यहाँ पर प्रिंट करने का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ से प्रिंट आउट या सेव या डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं। तो आपकी जो प्रोसेस है बिहार पुलिस एसआई का जो ऑनलाइन फॉर्म है वो आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं वो जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। स्टेप बाय स्टेप मैंने कोशिश की है आपको सारी जानकारी प्रोवाइड करने की। इससे रिलेटेड जो भी गाइडलाइंस हैं, जो भी डिटेल्स हैं, ये आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। साथ में फ्रेंड्स आप यहां पर देखिए लास्ट पे अपना एप्लीकेशन स्टेटस या प्रिंट आउट लेना चाहें तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक करके भी आप अपने रजिस्ट्रेशन नंबर या मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ के साथ आप लॉगिन करके आप चेकआउट कर पाएंगे। फिर भी कोई दिक्कत है, कोई क्यूरी है, दिए गए हेल्पलेस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो प्रोसेस है वो मैंने आपको बता दी है। बाकी की जानकारी आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर और नोटिफिकेशन को रीड आउट करके चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो या अपडेट पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब से जरूर कीजिएगा। बाकी की जानकारी के लिए ऐसा ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।